कल बीसीसीआई ने अपना नया हेड कोच अनाउंस किया गौतम को। और आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कौन कोच बनेगा टीम इंडिया का। दो ही नाम चल रहे थे, लक्ष्मण और गौतम। और राहुल द्रविड़ ने जैसे कोचिंग की है, जैसे टीम को लेके गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया। फाइनली वो आईसीसी इवेंट जीतने में कामयाब हो गए। अपने क्रिकेटिंग कैरियर में तो नहीं कोई आईसीसी इवेंट जीत सके। आपको पता है कि एक एम होता है हर प्लेयर्स का, लेकिन कोचिंग में आके वो ख्वाब पूरा हुआ है। और जैसे टीम को लेके चले हैं, जैसे टीम से परफॉर्मेंस ली है, वो बड़ा। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना देखने वाली राहुल द्रविड़ की, उसने बेंच स्ट्रेंथ बनाई है, टीम बनाई है कि विराट कोहली भी छोड़ के चला गया T20, टीम इंडिया को पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने बैकअप प्लेयर्स बड़े स्ट्रांगली बनाए हैं। उसके बाद आप देखें कि 3 टीमें एट अ टाइम आप खिला सकते हैं। और अभी भी जिम्बाब्वे में टीम खेल रही है। आपको पता है कि पूरी की पूरी टीम नहीं है, नया कप्तान, नया कोच, और एक्सीलेंट जर्नी रही है राहुल द्रविड़ की। विजन देखें और बीसीसीआई का काम देखें कि अपने बंदों पे एतमाद किया और परफॉर्मेंस देखें कहाँ से कहाँ चली गई। दुनिया में जीतना शुरू कर दिया, एक नाम बना लिया। और फुल क्रेडिट उनके सिस्टम को, डोमेस्टिक को, फिर उसके बाद जो अपने लेजेंड को उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी डिबेट चल रही थी वर्ल्ड कप से पहले रिकी पॉन्टिंग की, दूसरे प्लेयरों की, फॉरेनर प्लेयरों की, कि ये टीम इंडिया के कोच बन सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने अपने बंदों को यूटिलाइज किया। लक्ष्मण भी को भी कर रहे थे। लक्ष्मण आपको पता है अकेडमी का, फिर अंडर 19 सारी टीमों का कोच है। तो वो अभी मेरे ख्याल से उन्होंने लक्ष्मण को नहीं बनाया। वो काम निचले लेवल पे जो करने वाला होता है ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। और अभी भी जिम्बाब्वे टीम गई हुई है तो वही कोच बन के गए हैं। आयरलैंड भी वही बन के गए थे, श्रीलंका भी वही बन के गए थे। तो अच्छी चीज़ है कि अपने इन कोचिस को वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और लक्ष्मण भी बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। लेकिन जैसे गौतम की परफॉर्मेंस थी, एक यंग था, मॉडर्न डे में अगर बात करें और जो क्रिकेट खेलनी है तो उस हिसाब से उन्होंने कोच अपना लगाया। और जैसी परफॉर्मेंस KKR की रही है IPL में, इतने अरसे बाद वो आया, पहले कप्तान बना तो ट्रॉफी जितवाई है, फिर कोच आया तो ट्रॉफी जितवा दी है। तो इसका मतलब है कि शार्प माइंड, क्रिकेट को समझने वाला। जब खेलता था उस वक्त भी सबको पता था कि मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्या नाम है, अग्रेसिव कितना, पॉजिटिव कितना। तो यही मेरे ख्याल से चीज़ें कामयाब करती हैं। जब कोचिंग में आया तो वो भी हमने देखा। क्लैरिटी आप देखें KKR की क्या थी, लखनऊ में रहा तो कैसे रही वो टीम की परफॉर्मेंस आप देखें। पहले साल ही आके उन्होंने प्ले ऑफ के मैचेस खेले हैं। तो ये नज़र आ रहा है, मोनिटर कर रहे होते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस, पूछते हैं क्योंकि टीम बहुत बड़ी है, सिस्टम बहुत बड़ा है, बोर्ड बहुत बड़ा है। तो किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने 1-2 साल देखा तो फाइनली उन्होंने कल अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से डिज़र्व करता है, ज़बरदस्त इंसान है। जो उसके खेलते वक्त इशू हैं प्लेयरों के साथ, काफ़ी हमने देखे भी हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ग्राउंड की बात ग्राउंड की हद तक ही रखेगा। ऑफ कैमरा और रस्से के बाहर उन प्लेयरों के साथ कभी पर्सनल नहीं हो सकेगा। उसकी नेचर जो मैंने देखी, इतना अर्सा हम भी उसके साथ रहे हैं, खेलते रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वो दिल का अच्छा है लेकिन ग्राउंड में एरोगेंट है, अग्रेसिव है, जो होना चाहिए हर किसी को। कि आप जीत के लिए कि परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, अगला कोई बात ऐसी करता है तो फिर आंखों में आंखें डाल के जवाब भी देना चाहे। मॉडर्न डे में जैसी क्रिकेट हो रही हो और वैसी खिलाना भी चाहे। तो मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस थी और एक्सीलेंट काम किया है बीसीसीआई ने, जो गौतम को कोच बनाया है। डिजर्व भी करता है, फिर यंग भी है, साइकी भी समझता है, लड़कों के साथ बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। और मीडिया और जो लोग हैं मेरे ख्याल से उनको भी वो चीज़ें सामने नहीं लानी चाहिए जो हमने देखी IPL में। और वैसे भी प्लेयरों के साथ जो भी बात है, बड़े नाम है वो भी जिनके साथ हुआ है, बड़े दिल के मालिक है वो भी, उनके दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। इस सिस्टम को, इस टीम को बचाना है तो मेरे ख्याल से इनके माइंड में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ना सोचनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि गौतम उन प्लेयरों से कितना काम लेगा। अभी भी उन्होंने इतना काम किया टीम इंडिया के लिए और इस
अपनी टीम का जो लेवल नंबर 1 लेके गए, T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना इशू होगा। ज़बरदस्त टीम बनेगी आने वाले टाइम पे। आपको पता है श्रीलंका टूर है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ है, बड़ी सीरीज़ आ रही है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से ऐसा बंदा ही चाहिए, ऐसा जो यंग, जो मॉडर्न डे को क्रिकेट को समझता हो और उस हिसाब से चलाना जानता हो। तो मेरे ख्याल से जैसे ड्रेसिंग रूम में माहौल होता है, क्लैरिटी होती है, जो एक चीज़ होती है जो राहुल द्रविड़ ने इस टीम में रखी है, उससे पहले रवि शास्त्री ने रखी है, राहुल द्रविड़ ने रखी है। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को कंटिन्यू और बेहतर ये गौतम कर सकता है। इसमें एबिलिटी है, जो हमने देखा है IPL के दौरान भी, खेलते वक्त भी, ये जानता है कि काम कैसे लेना है। गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से इस टीम इंडिया को फ़ायदा होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि अपने बंदों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी दोस्ती भी है, मुझे खुशी भी है कि बड़ी टीम का और वो कोच बना है जो खुद भी बड़ा प्लेयर, मैच विनर रहा हो और बड़ी परफॉर्मेंस दी है उसने टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में। जब हम खेलते भी थे तो मेरा तो वैसे भी बड़ा फेवरेट होता था, अच्छा भी लगता था खेलता हुआ, जैसे डोमिनेट करता, और कोचिंग में भी आके वैसा ही हमने देखा उसको। ऑल दी बेस्ट। और फिर मैं कहता हूँ कि मुबारक हो, बड़ी अचीवमेंट है और इतना इजी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एबिलिटी है, सब कुछ है, ये बड़ी आसानी के साथ ये काम करेगा और क्रिकेट का लेवल और ऊपर लेके जाएगा।